हेलो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप बिल्कुल बने रहिए लेक्चर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है हमारा टू टाइप्स का, ओपन चेन और दूसरा क्या कहलाता है, क्लोज चेन। ओपन चेन को हम बेटा कहते हैं असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल ना हो, और क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक, जिनमें साइक्लिक मतलब एक साइकिल की टाइप की रिंग, कुछ इस तरीके की क्लोज्ड रिंग। कैसी हो, क्लोज्ड रिंग, इसीलिए इसको क्लोज चेन कहते हैं। और इसमें सारे के सारे कंपाउंड जो होंगे हमारे वो कौन से होंगे, असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब ओपन चेन। अब ओपन चेन में जितने भी कंपाउंड्स हमें देखने को मिलेंगे जनरली वो कौन से होंगे, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद होता है हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल के साथ अगर हम हैलाइड को जोड़ देंगे तो हमारा कहलाएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइलामाइन और साइनाइड। ये सब के सब जो ग्रुप हैं ये कहां मिलेंगे, हमें ओपन चेन में मिलेंगे। जनरली ये एल्काइल हैलाइड, साइनाइड, एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा ये कहां मिलेंगे, हमें ओपन चेन में देखने को मिलेंगे। अब यहां से देखिए, अब ओपन चेन कितने तरीके की होती है, दो। सबसे पहले देखेंगे हम स्ट्रेट चेन। एक ऐसी चेन हो सकती है, कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब होगा ऐसी चेन जिसको हम, स्ट्रेट का मतलब सीधी चेन। कैसी, सीधी चेन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें CH3, CH2, CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम होगा इसका बेटा, ब्यूटेन। चार कार्बन है तो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। स्ट्रेट चेन का मतलब कोई भी चेन होगी वो सीधी चेन होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन। समझ आया। अब जैसे अगर हम तीन कार्बन की लें जिसका नाम होता है प्रोपेन, प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3। तो तीन कार्बन की स्ट्रेट चेन ये होगी। इसमें आता है दूसरा हमारा ब्रांच चेन। कौन सी, ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन भी होती है हमारी इसमें। अब ध्यान से देखेंगे ब्रांच चेन किस तरीके की होगी। क्या होगा, जो स्टेट चेन थी उसी में ब्रांचेस आ जाएंगी तो उसको ब्रांच चेन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच चेन में क्या होता है हमारा, फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल चेन थी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 छोड़ दिए, इसमें CH3 जोड़ दिया तो क्या हो गया, इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, एक कार्बन काउंटिंग में छूट गया। जो काउंटिंग में छूट गया वही ब्रांच कहलाती है। तो इसमें कितनी ब्रांच है, एक। तो ऐसे असाइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ब्रांच चेन। और ऐसे एक सीधे होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रेट चेन। और हम जैसे ले लें बॉन्ड लाइन डायग्राम ले लें अगर हम, ये देखिए, तो इसमें एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, तो ब्रांच चेन। तो एक ब्रांच ये होगी और एक ब्रांच ये होगी, तो ये क्या कहलाएंगे, ब्रांच चेन। तो ओपन की बात होगी, ब्रांच की बात होगी। अब हम बात करेंगे क्लोज चेन। कौन सी चेन, क्लोज चेन। क्लोज का मतलब जो इस तरीके को बंद हो, जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो, मींस बंद चेन। अब बंद चेन में अगर हम बात करेंगे, क्लोज चेन कितने तरीके के होते हैं, दो। कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिए। पहला आएगा हमारा होमोसाइक्लिक। कौन सा आएगा, होमोसाइक्लिक। दूसरा आएगा हेट्रोसाइक्लिक। होमो मींस सेम, जिसमें जो भी साइकिल होगी उसमें सारे के सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। ऑल द एटम इन द रिंग आर सेम, तो उसको बोलेंगे हम होमोसाइक्लिक। जिसमें रिंग के अंदर सारे एटम सेम नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले एक आएगा होमोसाइक्लिक, दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बना दिया और एक हमारा हो गया हेट्रोसाइक्लिक। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये कोई कंपाउंड मैंने बना दिया तो इसमें क्या है, एक दो तीन चार पांच छह, सब कार्बन है, तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अगर यहां पे बात करें हेट्रोसाइक्लिक की, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ये रिंग है, अब इसमें सारे के सारे एटम किसके थे, कार्बन 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 कार्बन, बीच में कौन आ गया, नाइट्रोजन। तो कौन सा हो गया ये चेन, हेट्रोसाइक्लिक। कैसी हो गई, हेट्रोसाइक्लिक। अब यहां से देखिए होमोसाइक्लिक कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके होते हैं बेटा। कौन कौन से, एक होता है एरोमेटिक
और एक दूसरा होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक। किसको पढ़ रहे हैं हम? होमोसाइक्लिक को। उसके बाद किसको पढ़ेंगे? हेटेरोसाइक्लिक को। होमोसाइक्लिक में कितने तरीके के? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक भी होते हैं, होमोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक वो होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉलो हक्कल रूल। किसको फॉलो करेंगे? हक्कल रूल। क्या होता है हक्कल रूल? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इतने किसी में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने पाई इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर होते हैं तो वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। और जिसमें क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड कॉमा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से अल्टरनेट ग्रुप में होना चाहिए। अब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को हम जानेंगे। एरोमेटिक किस तरीके से होंगे और नॉन एरोमेटिक क्या होंगे। एरोमेटिक हमारे कितने तरीके के होते हैं? यहां से देखिए आप, एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं हमारे। जो दिखने में बेंजीन की तरह हो उनको बोलेंगे बेंजीनोइड। एक होगा बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब जो दिखने में बेंजीन की तरह हो, जो दिखने में बेंजीन की तरह होंगे वो बेंजीनोइड एरोमेटिक। दूसरा आएगा नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड, नॉन मींस नहीं, जो बेंजीन की तरह नहीं होंगे तो वो नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कहलाएंगे। जो दिखने में बेंजीन की तरह होंगे तो बेंजीनोइड एरोमेटिक। बेंजीनोइड वो होते हैं जो दिखने में किसकी तरह होंगे? बेंजीन की तरह। जैसे बेंजीन ही है तो बेंजीन खुद एक बेंजीनोइड है। क्या नाम होगा इसका? बेंजीन। क्या नाम होगा? बेंजीन। और देखते हैं बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो दिखने में बेंजीन की तरह होते हैं। जैसे 1 2 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तभी एरोमेटिसिटी को शो करेगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड एरोमेटिसिटी को शो करेगा। इसका नाम आएगा बेटा नेप्थलीन। क्या आ जाएगा? नेप्थलीन। यहां से बात करेंगे, अगर हम और बेंजीन रिंग को ऐड कर दें, दो के अलावा 3 बेंजीन रिंग हो जाए, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे, देखने में कैसा लग रहा है? बेंजीन की तरह। इसका नाम होगा बेटा एंथ्रासीन। क्या हो जाएगा? एंथ्रासीन। तो बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये सबके सब दिखने में किसकी तरह हैं? बेंजीन की तरह। और दिखने में अगर बेंजीन की तरह होंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? बेंजीनोइड। क्या कहलाएगा? बेंजीनोइड। और नॉन बेंजीनोइड जो दिखने में बेंजीन की तरह ना हो। फॉर एग्जांपल साइक्लो, इस तरीके का बना लिए, साइक्लो प्रोपाइलियम कैटाइन। साइकिल बन रही है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइलियम, गलत हो गया थोड़ा सा, प्रोपाइलियम कैटाइन। साइक्लो प्रोपाइलियम कैटाइन क्या है? एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन की तरह नहीं है। एरोमेटिक तो है लेकिन किसकी तरह नहीं है? दिखने में बेंजीन की तरह। तो दिखने में बेंजीन की तरह होते हैं वो बेंजीनोइड, जो दिखने में बेंजीन की तरह नहीं होते हैं वो नॉन बेंजीन। लेकिन दोनों के दोनों होते क्या हैं हमारे? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं? जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होता है। या साइक्लिक कंपाउंड में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया? ये वाला टॉपिक रह गया थोड़ा सा। नॉन एरोमेटिक, फॉर एग्जांपल देखिए, नॉन मींस क्या होता है? नहीं, जो एरोमेटिक नहीं है। जो एरोमेटिक नहीं है वही तो नॉन एरोमेटिक होंगे। समझ रहे हैं ना बात को? जो एरोमेटिक नहीं है वही हमारे कहलाएंगे नॉन एरोमेटिक। तो ये हक्कल रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी नहीं होगा। तो कैसा होगा? बस अगर जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? इसमें से हम अगर इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा दें तो बेंजीन बन जाएगा। तो हमने इसमें से डबल बॉन्ड हटा दिया तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन साइक्लिक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन एरोमेटिसिटी ना होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। और बना लीजिए, ये बना दिया मैंने 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन। बोलो,
तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक कंपाउंड तो हैं, लेकिन इनके अंदर एरोमेटिसिटी ना होने की वजह से कंपाउंड कहलाएंगे नॉन एरोमेटिक। ये बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, देखें यहां से हेट्रोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड, हेट्रो होंगे लेकिन साइक्लो। हेट्रो का मतलब होता है प्रेजेंस different atom in रिंग में क्या होगा, डिफरेंट एटम प्रेजेंट होगा। डिफरेंट मतलब उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे हेट्रोसाइक्लिक में भी बेटा दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं देखने को, एक होता है एरोमेटिक, सेम इसी तरीके से जैसे कि हमारा होमोसाइक्लिक में देखे थे हम, एक एरोमेटिक मिलेगा, दूसरा हमारा होगा बेटा नॉन एरोमेटिक। कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। जिसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होती है वो क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। जिसके अंदर एरोमेटिसिटी होती है वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक। ये देखिए क्या आ गया, नाइट्रोजन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी है तो एरोमेटिक हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी, लेकिन बीच में एक दूसरा ऐसा एटम आ गया जो कार्बन से अलग है। मींस क्या आ गया, डिफरेंट एटम आ गया। कौन सा आ गया, डिफरेंट एटम आ गया। अगर डिफरेंट एटम आ जाता है तो कंपाउंड कहलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। जैसे कि इसका नाम होगा पाइरीडीन। और हम बना लें, अगर यहां से देखिए आप, अगर हमने ऐसा बना लिया, इसका नाम होगा इसका नाम आ जाएगा फ्यूरान। और अगर हम एक कंपाउंड और बना दें बेटा और इसमें एस लगा दें बीच में, हेट्रो एटम, तो ये कहलाएगा थायोफीन। क्या कहलाएगा, थायोफीन। तो ये एरोमेटिक हो गए। कौन से एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक। मींस बीच में डिफरेंट एटम आ गया। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे सल्फर आ गया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गए, हेट्रोसाइक्लिक हो गई। साइक्लिक क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, बीच में दूसरा एटम आ गया, लेकिन एरोमेटिक हैं। हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। अब यहां से नॉन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं होते हैं वो नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इसी में से अगर मैं ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हटा दूं, डबल बॉन्ड हटा दूं तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ये वाला हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। बस क्या हुआ, डबल बॉन्ड हटा दिया तो जिसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो गई। एरोमेटिसिटी गायब होगी तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक था, उसमें से डबल बॉन्ड हटा दिया तो वो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। और जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती है। तो ये था आज का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से आपको सीखनी है केमिस्ट्री तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फहीम सर। थैंक यू सो मच।